हेलो डियर इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक शेयर क्या अभी हमें खरीदने का मौका दे रहा है, इसका पूरा एनालिसिस हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अभी तक आपने एसएमएस यानी कि स्टॉक मार्केट स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, हम जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक की आज एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी का हम 3 पार्ट में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम इसका बिजनेस एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस क्या है। उसके बाद में हम इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और दोनों एनालिसिस हो जाने के बाद ही हम आगे चलेंगे और कंपनी का टेक्निकल चार्ट भी एनालिसिस करेंगे। तो चलते हैं इस वीडियो में एनालिसिस की ओर। तो दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि 2017 में जर्नी स्टार्ट की थी और ये लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक है हमारे इंडिया में। और इसका हम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो एसेट प्रोडक्ट्स है, लायबिलिटी प्रोडक्ट्स है और अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ये कंपनी ऑफर कर रही है। और उसके साथ ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी कंपनी सेल करती है और म्यूचुअल फंड्स प्रोडक्ट्स भी कंपनी सेल करती है। जैसे कि नाम में ही लिखा है स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी ये कोई बड़ी बड़ी फाइनेंस नहीं करती है। छोटे छोटे रूरल एरियाज के जो कस्टमर्स होते हैं उसको छोटे छोटे नीड पूरी करने के लिए फाइनेंस करती है। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई रहता है। तो दोस्तों, इसके आगे हम चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस की ओर। तो अगर इसका फंडामेंटल करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड जो है उसका अभी जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो 45.50 रुपीज चल रहा है पर शेयर। और अगर इसे मार्केट कैप के हिसाब से अगर इसको हम देखें तो एक स्मॉल कंपनी है, इसका मार्केट कैप है 5005 करोड़ रुपीज। इसका पी देखे तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो है 9.49 और अभी जो इंडस्ट्री का जो पी है वो 11.7। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री के पी से इसका जो पी है वो थोड़ा कम है, मतलब एक अच्छी बात है, थोड़ी सस्ती है कंपनी। और आरओसी की बात हम करें तो इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 9.64 और आरओई जो है वो 20% है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 6.55 है। फाइनेंस कंपनी है तो ऑब्वियस वो डेट तो लेगी, तो डेट तो उसकी कंपनी में मिलेगा ही हमें। अगर प्रोमोटर का होल्डिंग देखें हम तो प्रोमोटर्स ने 69% यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभी तक प्रोमोटर्स ने होल्डिंग अपने पास रखा है और इसको कहीं पे भी प्लेस नहीं किया। प्रोमोटर का जो प्लेसिंग परसेंटेज है वो 0 है और पब्लिक के पास होल्डिंग जो है वो ओनली 19.4% है। अगर और इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो प्रोमोटर्स के अलावा एफआईआई के पास 0.94 है। एफआईआई ने यहाँ से होल्डिंग बढ़ाया है। ये डीआईएस ने भी होल्डिंग बढ़ाया, 9.82% था, वो जून 24 में कर दिया है 10.60%। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो भी 19.43% ही है। और इसमें अगर मुझे अच्छी एक बात लगती है तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू की लग रही है। देखो, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू अभी जो निकल के आ रहा है वो 77 रुपीज एंड 30 पैसा और जो प्राइस चल रहा है वो 45.50, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से इसका प्राइस कम है। जब इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस हो या फिर इंट्रिंसिक प्राइस से करंट प्राइस जो है कंपनी का वो कम हो तो एक अच्छी बात है। कंपनी का हाई प्राइस हम ऑल टाइम देखें तो इसका हाई गया था 68.30 तक और 52 वीक वही हाई है। और अगर 52 वीक लो की हम बात करें तो ये 44 रुपीज़ और 8 पैसा है, जो कि आज ही उसने लो बनाया है। इसके अलावा हम इसके क्वार्टर्स देखें कि कंपनी प्रॉफिट या रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जब से लिस्टिंग हुई है उससे पहले से भी ग्रो कर रहा है। तो लास्ट जो जून 2024 में कंपनी ने रेवेन्यू पोस्टिंग किया था वो था 966 करोड़ रुपीस का, इंटरेस्ट 393 का और जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट था वो देखो यहाँ पे मार्च 2022 में सिर्फ 6 करोड़ का ही था। वहाँ से कंटिन्यूसली कंपनी ने ग्रो किया, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और लास्ट में जो उसका रिजल्ट आया जून 2024 में, वहाँ पे इसका प्रॉफिट दिख रहा है हमें 82 करोड़। और उसके बाद में अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 186 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट देखें तो 137 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देखो, सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। लास्ट टाइम मार्च 2024 में उसने 160 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में जो उसने दर्ज किया है वो 137 यानी कि सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट है।
देखो, जब भी हम फाइनेंस कंपनी का एनालिसिस करें तो हमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बिल्कुल देखना चाहिए। अगर नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए कम हो रहा है कंटिन्यूस तो एक अच्छी बात मानी जाती है कंपनी के लिए। तो देखो, मार्च 2022 में कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था वो 6.10 था, वहां से कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउन आया है। उसके बाद में 2.81%, 3%, उसके बाद लास्ट में जो पोस्टिंग किया है वो 2.78%, यानी कि बहुत ही कम हो गया है, ओनली सिर्फ 2 ईयर्स के डिस्टेंस में। और नेट एनपीए की बात हम करें तो नेट एनपीए 2.31% था, वहां से लगातार कम हुआ और लास्ट क्वार्टर में ओनली 0.26% ही नेट एनपीए है। यानी कंपनी जिसको भी फाइनेंस करती है वो उसका पैसा वापस इंटरेस्ट के साथ दे रही है, कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा है। अगर हम एनुअली प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो जो मार्च 2019 में ओनली रेवेन्यू था 881 करोड़ का, वो वहां से कंटिन्यूस कंपनी का बिजनेस ग्रोथ हुआ। और अभी जो लास्ट में पोस्ट किया है लास्ट ईयर का मार्च 2024 का, तो 3178 करोड़ का प्रॉफिट किया है रेवेन्यू। और फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो पोस्ट किया है वो है 324 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो वो भी कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है, 498 करोड़ तक गया है। और टीटीएम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 528 टीटीएम प्रॉफिट चल रहा है। और अगर हम इसका सीएजीआर देखें कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है, तो लास्ट 5 ईयर्स का जो ग्रोथ है वो 29% है सेल्स में। और प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ वो उससे भी ज़्यादा हुआ है, लास्ट 5 ईयर्स का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 40% है। अगर कंपनी किसी भी कंपनी 40% प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूसली कर रही है तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और लास्ट 3 ईयर्स में तो उससे भी ज़्यादा है, 64% है। लेकिन यहाँ पे और एक अच्छी चीज़ आपको दिखने मिलेगी, आप स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए, लास्ट ईयर से ये स्टॉक बिल्कुल भी चला नहीं है अभी तक, 11% ही अभी तक माइनस में हुआ है। और 10 ईयर्स का तो अभी लिस्टिंग का पीरियड ही नहीं है तो बात ही नहीं आती है। तो स्टॉक नहीं चला है, जिस हिसाब से उसका सेल्स ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ हुआ, लेकिन स्टॉक की प्राइस नहीं चली है, तो एक अपने आप में एक अच्छी बात है। और अगर बैलेंस शीट हमें कंपलसरी देखना चाहिए कि बैलेंस शीट उसका स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो देखो, रिजर्व्स जो थी मार्च 2019 में वो कंपनी के पास सिर्फ 36 करोड़ रुपीस ही थे रिजर्व्स में, लेकिन वहां से कंटिन्यूसली कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ किया। और रिजर्व्स जो लास्ट में पोस्टिंग हुआ है वो नियर अबाउट 2000 करोड़ के आसपास आई है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हमें बैलेंस शीट तो अच्छी लग रही है, प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा लग रहा है, इसका जो पी रेशियो है वो भी अच्छा लग रहा है, आरओसी आरओई अच्छा लग रहा है। लेकिन कुछ भी डिसीजन लेने से पहले हमें टेक्निकल एनालिसिस फर्जियात करना होगा। अगर टेक्निकल एनालिसिस हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब हमें बाय करना है और कब हमें सेल करना है। देखो, ये हमारी कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपना हिसाब से ही डिसीजन लेंगे, हमारे साथ सिर्फ आप सीखिए। तो अगर टेक्निकल चार्ट हम इसका ओपन करके देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निकल चार्ट पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिख रहा है। ये टोटली ये शेयर है जो रेंज बाउंड चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था, यहाँ से लेके कंपनी यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ पे टच किया बॉटम पे, वापस यहाँ पे हाई लगाया, दोबारा हाई लगाया, फिर वापस बॉटम टच किया, वापस यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस को टच किया, वापस से यहाँ पर नीचे आई है। अगर हम अभी तक उसने जो किया वहाँ पे कितना प्रॉफिट ग्रोथ किया वो अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम उसने बॉटम बनाया था तब इसने जो प्रॉफिट दिया था हमें 50 डेज के अंदर 30%, यानी लेस देन 2 मंथ्स के अंदर कंपनी ने 30% का हमें प्रॉफिट दिया था। उसके बाद में जब वापस यहाँ पे टच किया तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं, 77 डेज के अंदर हमें 28% का प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद में वापस यहाँ पे टेस्ट करना आया शेयर और वापस से यहाँ पे प्रॉफिट दिया हमें 30% का ओनली 48 डेज में। क्या अभी ये मौका बन रहा है, क्या अभी यहाँ से और ऊपर सपोर्ट लेके वापस उसका रेजिस्टेंस टच करेगी? तो यहाँ से अगर वापस जाती है, अगर करंट मार्केट प्राइस से भी हम देखें तो यहाँ से प्रॉफिट हमारा बन रहा है 34%, ये कोई छोटा प्रॉफिट नहीं है। और क्लियरली हम इस ग्राफ में हमारे कर्सर पे ऊपर देखिए, क्लियरली यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है। आप मिलते रहिए हमारे साथ, अगला वीडियो हम जल्दी लाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।